सिल्वर और गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन होता है दोनों का मेथड सेम होता है। अगर सिल्वर के जगह तुम गोल्ड लोगे तो यू हैव टू स्टार्ट विद एयू, और अगर सल्फाइड ओर है तो फ्रॉथ रोटेशन करके पहले कंसेंट्रेट कर लोगे, और अगर सल्फाइड ओर नहीं है डायरेक्टली उस कंसेंट्रेट ओर में तुम सोडियम साइनाइड डाल दोगे। लास्ट जब मैंने दिखाया था, जब हमने किया था, ये एक्शन में लिख दूंगा, सोडियम साइनाइड के साथ ओर का रिएक्शन होगा, तो जो ओर के अंदर सिल्वर वाला पार्ट होता है वो NaCN के साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाता है विच इज सॉल्युबल, और जो इम्प्योरिटी होता है वो रिएक्ट नहीं करता है। तो ये फिल्टर कर लो, ये फिल्ट्रेट में आ जाएगा वाटर सॉल्युबल पार्ट, और वो जो फिल्ट्रेट है उसी में सिल्वर है, तो उसको अलग से रिमूव करो एंड रिएक्ट विद जिंक। जिंक का रोल होता है रिड्यूसिंग एजेंट का, तो सिल्वर को +1 से मेटेलिक सिल्वर पे कन्वर्ट करेगा जो प्रेसिपिएट होगा और खुद एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा। इसको अगर दोबारा फिल्टर करोगे तो उस फिल्ट्रेट से क्या होगा, सॉल्युबल पार्ट को अलग कर लोगे और जो रेसिड्यू रहेगा दैट इज योर सो कॉल्ड प्योर सिल्वर और प्योर गोल्ड। नोटेड सर? वो हाँ बोलो। फिल्ट्रेट में NaAgCN2 है, बाद में वो रिमूव्ड वाला स्टेप नहीं समझा। एक सेकेंड, पहले फिल्ट्रेट हो गया, फिल्टर कर लिया, रिमूव मतलब हाँ। फिल्ट्रेट सेपरेटेड, मतलब रिमूव का मतलब है फिल्ट्रेट सेपरेटेड। जो फिल्टर पेपर के जो फिल्ट्रेट था उसको मैंने अलग कर लिया, सेपरेट तो हो ही गया था। उस फिल्ट्रेट में हमने जिंक डाला, तो जब उस फिल्ट्रेट में मतलब इस सोल्यूशन में जिंक डालोगे तो जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या होगा, ये बनाएगा और ये बनाएगा, ये दोनों बनाएगा, उस पर ये पीपीटी है, मेटल है, फिर फिल्टर कर लो, दोनों अलग हो जाएगा। यस सर, गॉट इट। और ये जो सिल्वर मिलता है, ठीक है, ये कौन सा सिल्वर मिला बोलो, क्रूड सिल्वर, क्रूड। एंड स्टेप 2 में देखो, क्रूड सिल्वर का, क्रूड सिल्वर से प्योर सिल्वर कैसे बनाया जाता है, देखो कौन सा मेथड से, जो फाइनल प्यूरिफिकेशन मेथड था उसमें देखो, सिल्वर और गोल्ड के लिए मैंने कौन सा मेथड बोला था, जाके देखो, लिक्वेशन डिस्टिलेशन करके सब मेथड था ना। वो मेथड क्या था जल्दी बताओ, जिसपे सिल्वर और गोल्ड होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये है फाइनल प्यूरिफिकेशन स्टेप, जहां से क्रूड मेटल से, यहां से क्रूड बनता है, क्रूड सिल्वर बनता है, इसको उसके साथ रिएक्शन करोगे तो हो जाएगा। यहां तक नोटेड? यस सर। नाउ जब तुम्हारे पास सिल्वर सल्फाइड होता है Ag2S, इस पे तुम्हें क्या डालना है, NaCN। What is the role of NaCN to form a complex? So it is basically a complexing agent. तो जब तुम NaCN बनाते हो, if you look at the sign of the equilibrium, if you look at the sign of the equilibrium is slightly lying to the reactant side. Am I right? देख के लग रहा है, एक तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसलिए ये प्रोसेस में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन है ये काफी स्लो होता है।
तो ले शेटलियर ने हमें क्या सिखाया? इफ आई कैन रिमूव एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट देन द रिएक्शन विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो Na2S है इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन करके क्या होता है, ये Na2SO4 प्लस सल्फर प्लस NaOH होता है। नाउ यू नो दैट प्रोडक्ट साइड में अगर कोई भी एलिमेंट प्रेसिपिटेट होता है देन द रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो मोर एंड मोर Na2S विल बी कंज्यूम्ड, मोर एंड मोर Na2S विल बी कंज्यूम्ड एंड देयरफॉर ये रिएक्शन भी क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट होगा। दैट मींस ये स्टेप को अगर तुम नहीं परफॉर्म करते हो, इफ यू डोंट परफॉर्म दिस स्टेप देन इसका जो यील्ड आएगा वो क्या होगा, पुअर होगा। इसलिए जब तुम कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन करते हो, बोलने के लिए भी जस्ट से वी आर एडिंग NaCN, नो, NaCN के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन प्लस वाटर। इसलिए तुम बुक्स पे देखोगे जब हम सिल्वर या गोल्ड का कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं, कंप्लीट रिएक्शन, उस पे ऑक्सीजन और वाटर होना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ही नहीं। गोल्ड के साथ भी सेम होता है, सेम प्रॉब्लम। इसलिए CN इज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जो मेन काम है, बट मेन बोल के कुछ नहीं होता है। जब तक तुम ऑक्सीजन या वाटर नहीं डालोगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मतलब वाटर तो ठीक है, मॉइस्ट है, बट O2 डालना एसेंशियल है। अंडरस्टूड टिल हियर? यस सर। यही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, अभी जो दिया था मैंने। अब जब ये बन गया, ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है, फिल्टर करके, वो जो मैंने लिख के दिया था, फिल्टर करके इसको सेपरेट कर लो, फिल्टर करके इसको सेपरेट कर लो। एंड वंस यू हैव सेपरेट दिस कॉम्प्लेक्स, वेदर इट इज सिल्वर और गोल्ड, बात तो एक ही है ना, मैं एक ही लिख रहा हूं, वेदर इट इज सिल्वर और गोल्ड, तुम्हें अब इसको क्या करना है बोलो, सिल्वर +1 में है, तुम्हें इसको रिड्यूस करना है, तो तुम्हें ऐसा कोई मेटल लेना पड़ेगा जिसका रिड्यूसिंग पावर इससे ज्यादा है। तो जिंक का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक उसको डिस्प्लेस करेगा और खुद कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा। और जिंक का जो ये कॉम्प्लेक्स है काफी स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन मूव्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुम यहाँ पे गोल्ड लोगे तो यहाँ पे गोल्ड मिलेगा। तो जिंक का मेन रोल क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बट इमोशनल होके यहाँ पे सोडियम पोटेशियम मत ले लेना, बिकॉज दे आर फार मोर रिएक्टिव, दे आर फार मोर रिएक्टिव। सर अगर हमने सोडियम पोटेशियम ले लिया तो Ag तो तभी प्रेसिपिटेट करेगा ना, तो हमें बिकॉज से देखो, एक सेकेंड, मैंने तुम्हें क्या कहा, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट डालना जरूरी है। देखो सिल्वर का जो पोजीशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो हाइड्रोजन से बिलो है, तो एनी मेटल विच स्टैंड्स अबव हाइड्रोजन कैन डू द सेम थिंग। It's not only zinc, any metal which is a stronger reducing agent can do the reduction, but at the Yes. same time we have to see the equilibrium shifts to the right. जिंक के साथ जो साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बनता है ये स्टेबल होता है, बिकॉज खाली रिड्यूस करने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तभी तो इक्वेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ना, इसलिए जिंक को लिया जाता है। पर जिंक का ऑफिशियल रोल रिड्यूसिंग एजेंट का ही है। बट ये अगर सवाल कोई तुमसे पूछे कि व्हाई अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स आर नॉट यूज्ड, all are reducing, that means they are not able to shift the equilibrium to the right. Simple answer. अंडरस्टूड सर। जहां तक पॉसिबिलिटी का बात है, एनी रिड्यूसिंग एंड यू कैन चूज, बट अल्टीमेटली चूज वही होता है शॉर्टलिस्ट करके, अल्टीमेटली वही चूज होता है जो इस पर्पस के लिए बेस्ट है। जैसे व्हेन यू फ्रेम अ क्रिकेट टीम, तुम 16 प्लेयर्स को लेते हो हु आर डूइंग द बेस्ट इन डोमेस्टिक क्रिकेट,
बट उस पे 11 चूज करने के समय यू पुट योर ब्रेन एंड फाइंड आउट हु इज द बेस्ट अमंग द बेटर, बेटर अमंग द बेस्ट, तो वहीं से निकाल लेते हो सेम आंसर। इसलिए तुम्हें जिंक को ही करना है, बट मैंने हर चीज डिटेल्स पे बता दिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आई विल कम टू द आंसर्स वन बाय वन लेटर ऑन। तो यही आंसर आ जाएगा। नोटेड? Yes, certain. तो पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कॉपर का एक्सट्रैक्शन सल्फाइड ओर से होता है। सो द ओर इज कंसेंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन। जो हमारा कंसेंट्रेशन का रूल था, कंसेंट्रेशन तुम क्या क्या कर सकते थे, याद है ना? मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन, लीचिंग। तो यहाँ पे हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन कर लिया। द ओर इज कंसेंट्रेटेड। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अब इस कंसेंट्रेटेड ओर को मुझे क्या करना है? ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है ना। रोस्टिंग करेंगे। याद है सल्फाइड और अगर होता है, सब क्लास पे बोला गया था, अब उसी को मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। रोस्टिंग है। फाइन। अब रोस्टिंग में होता क्या है, ध्यान से सुनो। रोस्टिंग में जो कॉपर पाइराइट्स है या चैल्कोपाइराइट्स है, ये पहले स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप 1 है। उसके बाद ये जो एफईएस है जो यहाँ पे बना, ये दोबारा रिएक्शन करके, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, दैट यू कैन डू, यू आर नॉट अ चाइल्ड। और जो CU2S है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लिख लो पहले। Done, sir.
Noted? Noted, Yes, all sir. of you? Now, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। चैल्कोपाइराइड ब्रेकअप करके जो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन हो रहा था उस पे Cu2s और APS दोनों बन रहा था। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ मैंने दोनों रिएक्शन लिखा, पर कौन सा रिएक्शन लार्ज स्केल में होता है वो मैंने मेंशन कर दिया कि क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन प्रेफरेंशियली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्या, कॉपर। अब देखो तुम्हें एक्स्ट्रा किसको करना है, कॉपर को। तो ये जो आयरन तुम देख रहे हो ये यहाँ पे किसका काम करेगा, इम्प्योरिटी का। तो ये बेसिक है, ये बेसिक है। सो इस मिक्सचर में क्या करोगे नाउ, नाउ एड SiO2 एज अ फ्लक्स। तो क्या होगा, FeO SiO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, FeSiO3 स्लैग। बहुत ही क्लियर लिख के दिया। जो फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, 100% नहीं होता, जितना भी हो गया उसको हमें रिमूव करना है। तो उस पे हमने SiO2 डाल दिया। कल हमने स्लैग के बारे में पढ़ा था ना, फ्लक्स याद है। Yes. तो अपर लेयर में कौन है, लाइटर लेयर है ना। सो ये जो स्लैग है ये अपर लेयर में पहुंच गया है, ऑन द लाइटर फ्लोर्स। फ्लोर्स मतलब अपर लेयर बन गया, अपर लेयर एट द टॉप। तो अपर लेयर में अगर फेरस ऑक्साइड बन गया, स्लैग करके निकाल दिया, तो लोअर लेयर में कौन रहेगा, कॉपर सल्फाइड रहेगा 99.9%। और अगर कोई अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड है वो भी रह जाएगा। तो मोस्टली क्यूप्रस सल्फाइड ही होता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फाइड, और इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉपर मैट। दिस इज कॉल्ड कॉपर मैट। और इसको अलग से एग्जिट से बाहर कर किया जाता है, नीचे से।
इसके बाद ये जो कॉपर मैट है, इसके बाद ये जो कॉपर मैट है, इसको ट्रांसफर किया जाता है जहां पे सेल्फ रिडक्शन होगा इनटू कन्वर्टर नोन एज बेसेमर कन्वर्टर। मतलब फार्नेस टाइप का ही होता है। इस पे क्या होगा, जो कॉपर सल्फाइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, जो सेल्फ रिडक्शन में होता है भाई ये, और ये जो CO2 है ये दोबारा अनरिएक्टेड CO2s के साथ रिएक्शन करके क्या होगा, कॉपर प्लस SO2। नाउ एज कॉपर सॉलिडिफाइज, तुम मुझसे पूछ सकते हो सर थोड़ा सा जो एफईएस रहेगा उसका आप क्या करोगे, उसका हम कुछ नहीं करेंगे। अगर थोड़ा बहुत एफईएस रह भी जाता है तो वो फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एफईओ में कन्वर्ट होगा और उसमें SiO2 डाल के हम फिर उसको स्लैग करके निकाल देंगे। बट उसका अमाउंट बहुत ही कम होता है, इसलिए मैंने बोला ना मेन कंपोनेंट कॉपरमेट का क्या होता है, CO2Ac होता है। ठीक है, डन सर। अब ब्लिस्टर कॉपर आ गया। अब हमें फाइनल प्यूरिफिकेशन में जाना है, कहां से, ब्लिस्टर कॉपर से किस पे जाना है, प्योर कॉपर में। इसको करने के लिए दो काम हम लोग करते हैं। फर्स्ट, उस दिन हमने ये नाम लिया था बट दिखाया नहीं था, पोलिंग। पोलिंग, इसका काम क्या है पोलिंग का, रिमूव्स वोलाटाइल इम्प्योरिटीज। इससे जो कॉपर आता है वो 99% प्योर होता है, 99% प्योर। अब इस कॉपर को हम लोग क्या करेंगे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया तुम्हारे साथ, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्लास पे जाके देखो, लास्ट स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन था, कैथोड एनोड बना के यू गेट कॉपर which is supposed to be 99.9% प्योर। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है क्लास पे डिस्कस किया था, कॉपर कैथोड होता है, याद है। यस। प्योर कॉपर, प्योर कॉपर कैथोड होता है और एनोड कौन होता है, इम्प्योर कॉपर। क्लास नोट पे जाके देखो सब लिखा हुआ है, नीचे एनोड मार्क गिर जाएगा और प्योर कॉपर आ जाएगा। बट क्योंकि ये टर्म तुम्हें मालूम नहीं है तो ऑब्वियसली हम पोलिंग के बारे में दो लाइन डिस्कस करेंगे। ये कॉपी कर लो, फिर पोलिंग के बारे में बता देते हैं। हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है बट जितना जरूरत है उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा।
डन. Yes, sir.
पासवर्ड मने रखते ना इन्हीं वाला बताइए Done. Noted, all of you till here? Yes, sir. Good. तो देखो, हमने कॉपर या कोई भी मेटल का जनरल स्टेप तो पढ़े थे। जैसे सल्फाइड होता है तो उसपे क्या होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। आयरन होगा तो मैग्नेटिक सेपरेशन, उसके बाद किसी में रोस्टिंग होता है, किसी में कैल्सिनेशन होता है, फिर रिडक्शन होता है, कोई सेल्फ रिडक्शन, कोई कार्बन रिडक्शन। जनरल तो हम सब कुछ किए थे, और ऐसा नहीं कि हम कुछ और पढ़ा रहे, सेम ही हमने किया यहाँ पे। हाँ, लेकिन बीच बीच पे जो एक टर्म था, जैसे जब तुमने रोस्टिंग किया, क्योंकि तुम्हारा ओर में आयरन था तो आयरन भी सल्फाइड हो गया। अब क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसको स्लैग करके हमें रिमूव करना है। मतलब ये है थोड़ा डिटेल्स में, बट एक्चुअली कहानी तो वही है ना। तुमने कंसंट्रेशन किया, जैसे तुमने कंसंट्रेशन किया, उसके बाद क्या कहते हैं बोलो, तुमने उस पर रोस्टिंग करके सेल्फ रिडक्शन किया, उसके बाद फाइनल स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन किया, जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से हो जाता है, जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से हो जाता है। बट यहाँ पे एक दो चीज हमने एक्स्ट्रा देखा, क्योंकि हम डिटेल्स पे कर रहे थे, तो इसमें इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल्स पे देखा है, और कुछ नहीं है।
क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? पोली, अच्छा कॉपर को छोड़ के टीन में होता है, टीन, कॉपर को छोड़ के टीन में होता है। जिसपे भी ऑक्साइड बन जाता है उसको वापस करना पड़ता है, तब पोलिंग किया जाता है। नोटेड ऑल ऑफ यू? मतलब देखो चीज वही है, पर थोड़ा डिटेल्स पे डिस्कशन इसलिए हम लोग कर रहे हैं बिकॉज ये हमारा सिलेबस पे अंदर मेंशन है। अच्छा एक एक करके क्वेश्चन में आ रहा है। फर्स्ट जो मैंने सवाल दिया था, वन का क्या होगा बोलो? वन का तो यही होगा ना, आर्जेंटाइट, कॉपर सल्फाइड, लेड सल्फाइड, यही होता है। टू का आंसर बताओ क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन एंड जिंक, राइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड, तुम पूरा चार्ट को देखोगे, तुम पूरा चार्ट को देखोगे, जिंक का जो था, जिंक को हमने, कोई भी जिंक का ओर को हम रोस्टिंग करते हैं, जिंक सल्फाइड या है। उसके बाद देखो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, जब मैंने क्लास पे नोट दिया था, गो टू द नोट ऑफ कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, उसमें मैंने मेटास का नाम बताया था, कौन कौन इससे होता है कार्बन रिडक्शन। उसमें देखो आयरन टीन के साथ कौन था? जिंक था। तो क्या हो जाएगा? रोस्टिंग फॉलोड बाय कार्बन रिडक्शन। Which one contains both iron and copper? Which one contains both iron and copper? Chalcopyrite. मैग्नीशियम का क्या होगा? फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलिसिस। एक्वास मत करना, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 6 कर पाओगे। जो तुम्हारा कॉपर के एक्सट्रैक्शन में स्लैग बनता है, स्लैग बनता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्लैग कैसे बनता है? जो एफईओ होता है वही तो सिलिका के साथ कंबाइन करता है ना, राइट। 7 देखो, पूरा ओर्स का नाम से क्वेश्चन दिया। 7 का जो नाम है, पूरा क्वेश्चन का नाम वहीं से दिया है। तो देखो क्या क्या था, कैलामाइन एंड सिडराइड और कार्बोनेट्स, इनकरेक्ट बोला है, ठीक है। देख लो कौन सा इनकरेक्ट है। डी भी करेक्ट है। वो तो आर्जेंटाइड ऑक्साइड नहीं, आर्जेंटाइड क्या होता है? सल्फाइड होता है, हो गया सिंगल करेक्ट में। 8 हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस्ड ऑप्शन डी होगा, बिकॉज एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्युमिनियम, वो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसलिए हाइड्रोजन उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस एल्युमिनियम एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब आ जाओ मोर देन वन करेक्ट है, थोड़ा केयरफुली करना। गलत है। ब्लिस्टर कॉपर को कार्बन रिडक्शन में क्यों करेंगे? तो डी गलत हो गया। नाउ एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. कभी कभी वो वॉइस लैग कर जाता है। अब मल्टीपल करेक्ट में मैं वही बोला, डी तो गलत हो गया। सेल्फ रिडक्शन टू प्रोड्यूस ब्लिस्टर कॉपर फॉलोड बाय इवोल्यूशन ऑफ SO2, ये तो सही है, ब्लिस्टर कॉपर। रिमूवल ऑफ आयरन एज स्लैग, ये भी होता है। क्रशिंग फॉलोड बाय कंसंट्रेशन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन, वो तो होता ही है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा बोलो? हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आओ, बोलो क्या क्या सही है। अरे ब्लिस्टर कॉपर बनने के बाद ब्लिस्टर कॉपर को कैसे रिफाइनिंग करते हो? अभी बताया ना, पोलिंग से और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से करते हो। तो कार्बन रिडक्शन कहां से आ रहा है यहाँ पे? अभी तो क्लास पे नोट दिया था।
11 में आंसर बताओ। ये तो गलत है। प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज कैथोड। देखो देखो, देख देख के करो ना। प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज कैथोड, तो ये गलत हो गया। बी, बी तो सही है। बी सही है। प्योर कॉपर डिपोजिट एज कैथोड सही है। इम्प्योरिटी सेटल एज एनोड मार, ये भी सही है। तो ये आंसर हो गया बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 12। 12 का आंसर क्या है? गलत है, सी नहीं है। सी इज वन ऑफ द ऑप्शन, नॉट ऑल द ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है 12, जेई का क्वेश्चन है भाई। मुझे बताओ Cu2s को, क्वेश्चन में क्या पूछा, Cu2s को किसके साथ हीट करोगे सो दैट कॉपर आ जाए? तो ये तो सेल्फ रिडक्शन है ना, तो यहाँ पे कॉपर का कोई ऑक्साइड ही होना चाहिए। यस और नो? कॉपर का कोई भी ऑक्साइड होना चाहिए। तो बी सही होगा, CuO है। सी भी सही होगा, वो भी कॉपर का ही ऑक्साइड है भाई। अब सवाल है डी। डी में कॉपर ऑक्साइड नहीं है, बट जब तुम हीट करोगे, क्लास पे डेफिनेटली टीचर ने पढ़ाया होगा, कॉपर सल्फेट को हीट करने से कॉपर प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2 बनता है। तो डी भी सही होगा, बिकॉज डी से जो कॉपर ऑक्साइड आएगा वो इसके साथ सेल्फ रिडक्शन करेगा। तो आंसर क्या हो गया? BCD। ये ट्रिक है मेटलर्जी का। Got it? All of you understood? थर्टीन बताओ। ये तो क्लास पे कराया था। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस पे जो एलिमेंट्स है उस पे आयरन और टीन है, एल्यूमिनियम नहीं होता है, मैग्नीशियम भी नहीं होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी एंड डी। 14 छोड़ दो, कैसराइट होता है SnO2। 3 का ओर से क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है, एक बार आ गया था, बार बार नहीं आएगा। तो 14 का कोई इलाज नहीं है, पता है तो कोई कर पाएगा, छोड़ दो। 15 कर पाओगे? मैंने बार बार क्लास पे बोला था, हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल्स होता है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन का 0 होता है। सो कॉपर सिल्वर मोल्टेन स्टेट में हो या एक्वस सोल्यूशन में हो, एक्वस सोल्यूशन में हो, दोनों केस में ही द मेटल्स आर डिपोजिटेड। व्हाई? बिकॉज देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यूज आर पॉजिटिव, because their standard reduction values are positive. But if you look at elements जो ऊपर में स्टैंड करता है, their standard reduction potential values are negative. तो अगर ये लोग मोल्टेन स्टेट में है तो ऑब्वियसली दे विल बी डिपोजिटेड। बट अगर ये लोग एक्वस सोल्यूशन में होता है, एक्वस, तो क्योंकि हाइड्रोजन का SRP ज्यादा है इसलिए हाइड्रोजन गैस कैथोड में लिबरेट हो जाएगा। तो इनको अगर डिपॉजिट करना है मोल्टेन लेना पड़ेगा, मोल्टेन।
बट इसको किसी भी हालत पे नो रिस्क। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स दैट कैनॉट बी ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वा सोल्यूशन, किसका इस पे एक्वा सोल्यूशन से मेटल डिपॉजिट नहीं होगा? इन दोनों का, इन दोनों का एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा। तुम कहोगे सर जिंक नहीं दिया, मैग्नीशियम दिया, तो कोई बात नहीं है। सो आंसर विल बी बी एंड डी। ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस पे तो रिडक्शन होता है, एल्युमिनियम क्रोमियम और मैंगनीज को रिड्यूस करता है, उस पे एक्वा सोल्यूशन कहाँ आता है? एल्युमिनियम का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, वो क्रोमियम को रिड्यूस कर देता है, कहानी खत्म। अब इंटीजर में आओ, इंटीजर हो गया? व्हाट इज द आंसर टू द इंटीजर क्वेश्चन? वन kg? नो नो नो, रॉन्ग आंसर। सब लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। अरे भाई 6 मार्क्स का क्वेश्चन है इंटीजर में, छोड़ दोगे बच्चों वाला क्वेश्चन 2018 का? करो।
ঠিক আছে তোমার ফোন তোমার কাছে আমার ফোন আমার কাছে What's the answer? फर्स्ट क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया गैलेना एंड ओड इज पार्शियली ऑक्सीडाइज तो गैलेना क्या होता है पीबीएस इक्वेशन को बैलेंस करो बैलेंस द इक्वेशन यही होगा ना हो गया उसके बाद पीबीओ प्लस पीबीएस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा और ये 3 होगा so it's very clear from this equation that 3 moles of O2 are required to produce 3 moles of lead 3 moles of O2 are required to produce 3 moles of lead 3 मोल O2 का वेट कितना है 96 kg so 96 kg of oxygen produces 3 into 207 that is 621 kg of lead so 1 kg of O2 will produce 96 got it understood all of you Yes, sir.
Anyone with the correct answer? It's a multiple correct. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ. When you carry out the Brown ring test, you have a nitrate or a nitrite. You add ferrous sulfate plus sulfuric acid, and you get the brown ring. जिसका formula all of us know. ठीक है, लेकिन ये जो metal है, where does it go? It is also converted into its corresponding sulfate. It is also converted into its corresponding sulfate. Now, sodium sulfate, potassium sulfates, these are water soluble. These are water soluble. So they do not interfere with the ring test. But barium sulfate and lead sulfate, both are white PPT. तो solution में क्या होता है, जब भी ये form होता है, the entire solution becomes a turbid or white PPT. तो if the metallic salt becomes a precipitate metallic sulfate, तो उसके अंदर brown ring test हो सकता है brown ring develop करता होगा. That I am not bothered about it. मैंने देखा कि whether I can observe the brown ring or not. तभी तो yes करूंगा. Brown ring दिखाई नहीं पड़ा, अंदर पे बना, दूसरा बीकर पे बना. Why should I be bothered about that? But if the metallic sulfate is a precipitate, then the brown ring cannot be observed in its presence. Then the brown ring cannot be observed in its presence. And therefore, barium nitrate and lead nitrate does not respond to the brown ring test. Got it? Yes, sir. तो ऐसा ऐसा एक दो ट्रिकी क्वेश्चन आता रहता है. मतलब नाइट्रेट अगर नहीं है तो ब्राउन रिंग टेस्ट मिलेगा नहीं. पर ब्राउन रिंग टेस्ट, जैसे मैंने बोला था ना, क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट कौन कौन नहीं देता है. क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट कौन कोई नहीं देता है, जो कोवेलेंट होता है. इवन तुम एक चीज याद करो, ये जो तुम लोग एनायंस का टेस्ट करते हो, एनायंस पे तुम क्या करते हो, कोई भी आयन लेते हो और उस पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो. यही तो करते हो. और क्या होता है, H2S गैस लिबरेट होता है. अरे ये तब होगा ना जब सल्फाइड एनायन प्रोड्यूस होगा. तुम कौन सा सल्फाइड लेते हो सर? सोडियम सल्फाइड. तो जो आयनिक है. बट कल अगर तुम मर्क्यूरिक सल्फाइड लोगे तो ये आयनिक है नहीं है. तो ये जितना भी रिएक्शन उसी के लिए होता है जो आयनिक होता है. इसमें तुम कितना भी सल्फ्यूरिक एसिड डालो, एक भी H2S का स्मेल नहीं आएगा. डज दैट मीन सल्फाइड इज एब्सेंट? नो. तो उसको हम कैसे पकड़ेंगे? वही सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट से आयंस को इंटरचेंज करके तब कंफर्मेटरी टेस्ट रेस्पॉन्ड करेगा. बट ड्राई टेस्ट देगा ही नहीं. तो ड्राई टेस्ट वही देता है जो, जैसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कभी कभी एडवांस में आ सकता है. देखो कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एन आयन on reaction with dilute sulfuric acid, an ion or a compound on reaction with dilute sulfuric acid does not evolve a gas, but the sodium carbonate extract या sodium extract on reaction with sodium nitroprusside, gives violet color. तो इसका मतलब क्या हुआ सर? बोलो कि कोई सल्फाइड है, बट ऐसा सल्फाइड जो यहाँ पे H2S नहीं दिया था. तो अगर मैं तुम्हें ऑप्शन में ऐसा करके क्वेश्चन देता हूं, सोडियम सल्फेट, तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट. एमोनियम नाइट्रेट, ये भी गलत हो जाएगा.
अब ऑप्शन को ध्यान से देखो, सोडियम सल्फाइड एंड मर्क्यूरिक सल्फाइड, दोनों ही सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट देगा, वायलेट का, बट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गैस इवॉल्व नहीं कर रहा है, तो इट कांट बी आयनिक सल्फाइड। सो आंसर क्या हो गया, बोलो। गॉट द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? अंडरस्टूड? ये है जेई एडवांस। लोग कहते हैं सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बोल के नहीं होता है, यह है जेई एडवांस।